जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान की निकटता प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, उनमें से प्रार्थना बहुत लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन है। एक सज्जन नियम से प्रार्थना किया करते थे। एक दिन उन्होंने गुरु से पूछा, मैं प्रार्थना करते करते थक गया हूँ, जानना चाहता हूँ क्या ईश्वर है, और अगर है तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। गुरु जी उसे लेकर नदी के किनारे गए और उससे कहा कि एक मछली पकड़ कर लाओ, तब तक हम स्नान करके आते हैं। उस आदमी ने थोड़ी देर में एक मछली पकड़ ली। इतने में गुरु जी स्नान करके आ गए। उन्होंने सज्जन से कहा, इस मछली को पानी से बाहर रेत पर छोड़ दो, फिर पानी के बिना उसकी तड़प देखो। उस सज्जन ने देखा कि पानी के बिना मछली बहुत तड़प रही है। गुरुजी ने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए ऐसी ही तड़प चाहिए। ईश्वर तो सर्वत्र है, जैसे सागर जल से भरा हुआ है, वैसे ही ये संसार ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर सब जगह मौजूद है। गुरुजी ने कहा, हे वत्स, जिस दिन तुम मछली जैसी तड़प हृदय में पैदा कर लोगे, उस दिन उसी तरह तुम्हारी प्रार्थना फलीभूत हो जाएगी। जिस प्रार्थना में प्यास नहीं है, तड़प नहीं है, वह प्रार्थना प्रार्थना नहीं रहती। परमात्मा को पाने में ऐसी बेचैनी जिस दिन प्रार्थना में उतर जाएगी, उसी समय तुम्हारी प्रार्थना सफल हो जाएगी। भगवान सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। भगवान सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। भगवान आते भी हैं, बुलाने वाला चाहिए। प्रेमी जनों, ईश्वर को पाने के लिए मछली जैसी तड़प चाहिए। ईश्वर ही सभी कुछ है, लेकिन जो मैं से भरे हैं वे उसे नहीं जान सकते। उसे जानने की पहली शर्त स्वयं को खोना है। भगवान से निस्वार्थ प्रेम करने से, उनका गुणगान करने से और उनका ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रभु की प्रसन्नता से व्यक्ति के जीवन में सुख, संपदा और शांति मिलती है। जब व्यक्ति सत्य और धर्म को भूल जाता है, तब उसका चेतन शरीर शिव रूप से विमुख होकर सब रूप धारण कर लेता है, मानो कोई मुर्दा जी रहा हो। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर प्रभु का स्मरण करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ जन्म लेता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह व्यर्थ की भागदौड़ न करे। आजकल व्यक्ति जीवन भर भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। भाई, विचार करके देखो, दौड़ने से शांति कैसे मिल सकती है। दौड़ने का श्रम करके आप अपनी ओर देखें, अपनी आत्मा का निरीक्षण करें, अपने चेतन तत्व को ढूंढें। आपका चेतन तत्व सदा आनंद में डूबा हुआ है। हम स्वयं आनंद रूप होते हुए असार वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। क्या यह बात उचित होगी? संसारी लोगों की व्यवस्था सुनने के लिए हमारे पास बहुत समय है। संसारी लोगों की बातें सुनने के लिए हमारे पास बहुत समय है, किंतु ईश्वर की कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब मनुष्य को संतों के मुख से परमात्मा की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब उसके पाप, ताप, संताप, अशांत आदि दुविधाएं मिटने लगती हैं।
जैसे हम शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही मन को निर्मल करना भी जरूरी है। मन का शुद्धिकरण सत्य, दया, दान, धर्म, प्रभु के स्मरण से होता है। प्रेमी जनों, जिसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, उसका हृदय दया, करुणा तथा सेवा भावना से सरोवर हो जाता है। सेवा भावना से सरोवर हो जाता है। मेरे लिए इस बात का महत्व नहीं है कि ईश्वर मेरे पक्ष में है या नहीं। मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ईश्वर के पक्ष में रहूं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही होता है, सत्य होता है। भगवान को सभी मनुष्यों के साथ एक समान प्रेम होता है, लेकिन अधिकतर लोगों की चेतना का धुंधलापन उन्हें इस दिव्य प्रेम को देखने से रोकता है। ईश्वर कोई बाहम सत्य नहीं है, वह तो स्वयं के ही परिष्कार की अंतिम चेतना अवस्था है। उसे पाने का अर्थ स्वयं वही हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता को मत देखो। जिस प्रभु ने उनको भेजा है, उस प्रभु को देखो और उसी को अपना मानकर सदैव प्रसन्न चित्त में रहो। उनके नाम का स्मरण करो तो परमात्मा की अति शीघ्र आपको प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।